उस्ताद की बातों से लग रहा था कि आज की घटना के चलते उस्ताद काफी चिंतित है। ऐसे में रमेश बोला, उस्ताद, मुझे तो लगता है कि गांव वाले सच कह रहे थे इस बंगले के बारे में। यह बंगला सच में भूतिया है। मैंने भी रात में उस दिन बिना आंखों वाले आदमी को देखा था। इन सब बातों के दौरान मुझे भी वो बात याद आ गई जो मैंने उस्ताद को नहीं बताई थी। तो मैंने भी वो रात वाली घटना उस्ताद को बताई। हाँ उस्ताद, उस रात मैंने भी कुछ अजीब महसूस किया था यहां। एक दिन काम करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। और मैंने कई बार परछाई भी देखी, पर कोई मुझे दिखा नहीं। और जिस रात रमेश डरा था, उस रात ऊपर वाले कमरे में, जिस कमरे में वो सीढ़ी गिरी थी, उस कमरे से रात को आवाज भी आ रही थी। जब मैंने वहां जाकर देखा तो मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा और वह आवाज भी आनी बंद हो गई। और सुबह वॉचमैन कह रहा था कि उसने उस कमरे में किसी को देखा था रात को, जबकि हम में से कोई भी ऊपर नहीं गया। मेरी बात सुन उस्ताद अपनी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। रमेश के तो होश उड़ चुके थे। वह पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से मेरी बातों से और ज्यादा डर चुका था। उस्ताद बोले, अगर ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने कहा, उस वक्त मुझे यह बात बतानी इतनी जरूरी नहीं लगी थी। अब जब इतना कुछ हो रहा है इस बंगले में, तो मुझे ऐसा लगा कि यह बात भी आपको पता होगी चाहिए। रमेश बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इन सब के चलते तो वो उस्ताद से बोला, उस्ताद, हमें नहीं करना इस भूत बंगले में काम। आप अर्नव से कह दीजिए, वह किसी और से करवा लेगा। रमेश को ऐसे घबराया हुआ देख उस्ताद उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो, पहले तुम शांत हो जाओ और डरना बंद करो। मैं उनसे बात करूंगा, और रही बात इस बंगले की तो मैं पता लगा कर आऊंगा कि इसके पीछे क्या कहानी है। भूत प्रेत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैंने भी रमेश को समझाया और बोला, रमेश, यहां डरने जैसा कुछ नहीं है। हम सभी साथ में इन सब का सामना कर लेंगे और पता लगा कर रहेंगे कि आखिर यहां क्या हो रहा है। इसके बाद हमने एक दूसरे को समझा बुझाकर सुला दिया और फिर सुबह ही हमारी आंख खुली। रात तो ठीक से गुजर गई, लेकिन सुबह हमारे लिए नहीं, चुनौतियों से भरी हुई थी। उस्ताद सुबह उठकर गांव में चले गए ताकि लोगों से पता कर सके कि इस बंगले के भूतिया बंगला बनने के पीछे क्या कहानी है। मैं और रमेश बंगले में ही रुक जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हमें उस्ताद का इंतजार करते हो काफी वक्त हो चुका था। हम लगभग पिछले 3 घंटों से उस्ताद के आने का इंतजार कर रहे थे। हमारी नजरें मेन गेट पर ही टिकी हुई थी कि न जाने कब उस्ताद आएंगे और कब हमें इस बंगले के बारे में पता चलेगा। जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो न जाने क्यों समय धीमा हो जाता है, गुजरने का नाम ही नहीं लेता। नहीं तो समय रोज तेजी से भागता है। खैर, हम उस्ताद आने का इंतजार कर रहे थे कि हमारे कानों में बाहर वाले गेट के बजने की आवाज पड़ी, जिससे हम सचेत हो जाते हैं और भागकर बाहर की ओर जाते हैं। हम जब बाहर पहुंचते हैं तो हमें उस्ताद अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। उस्ताद अंदर आते हैं और चारपाई पर बैठ जाते हैं। हम हैरान और उत्सुकता पूर्वक उस्ताद को देख रहे थे। हमारा मन जानने को उत्सुक हो रहा था कि उन्हें क्या पता चला है। हम बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनने को तैयार थे कि उस्ताद बोले, काम कैसा चल रहा है? मैंने कहा, वह कमरा तो हो गया जिसमें हम लगे हुए थे, अब उसके सामने वाला कमरा करना बाकी है। उस्ताद ने कहा, ठीक है तो चलो फिर काम पर लगते हैं। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।